मित्रों नमः संस्कृताय, मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 50 प्रश्नों के लगभग इस सीरीज में देखेंगे। चलिए मित्रों हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम सीरीज को आरंभ करते हैं। तो मित्रों आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं तो मित्रों कालिदास। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो हमारा ये नाटक है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम जो हमारा ये नाटक है इसमें 7 अंक हैं। नेक्स्ट है मित्रों, शाकुंतल कथायाः वास्तव्यम उपजीव्यम अस्ति। तो मित्रों इसका हमारा महाभारत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5वां प्रश्न देखते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगीरस है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगीरस है। 5वां प्रश्न है मित्रों, तो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंगीरस है वो श्रृंगार है। नेक्स्ट है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग है? तो मित्रों जो हमारे कालिदास हैं उनके संदर्भ में वैदर्भी रीति के विषय में जो है बताया गया है, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग है? तो वैदर्भी रीति। अगला है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत है वो किस प्रकार का नायक है? तो मित्रों 7वां प्रश्न देखते हैं। तो नायक जो है धीरोदात्त है। कौन सा मित्रों? धीरोदात्त। नेक्स्ट देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है? मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है वो महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। नेक्स्ट है, 9वां प्रश्न अच्छा है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम जो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो मित्रों जो अभिज्ञान शाकुंतलम हमारा नाटक है इसका जो सबसे पहले अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों आज की सीरीज में लगभग 50 प्रश्न हम लोग करवाएंगे आपको। शाकुंतलम की कथा और कहाँ प्राप्त होती है? जो शाकुंतलम की कथा है जो और कहाँ पर प्राप्त होती है? तो महाभारत में होती है और पद्म पुराण, इन दोनों में होती है, महाभारत और पद्म पुराण। अगला देखते हैं, महाभारत पर जो आश्रित नाटक है वो कौन सा है? तो हमारा जैसा कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम के समय पढ़ रहे हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, एक आभरण खो जाने से किस कथा में स्थिति बदल गई? एक जो आभरण था उसका खो गया, उसके कारण ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी जो स्थिति है वो बदल गई? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में, जैसा कि अंगूठी के विषय में है। नेक्स्ट है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान, ये बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? 13वां प्रश्न है मित्रों, तो अंगूठी से बोध होता है। अभिज्ञान का मतलब है अंगूठी। नेक्स्ट है मित्रों, अभिज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? अभिज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान होना, पहचान, स्मरण होना या अभियान होना। 14वां प्रश्न है मित्रों, तो अभिज्ञान शब्द का अर्थ है पहचान। क्या है मित्रों? पहचान। अगला देखते हैं मित्रों, शाकुंतलम मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णता। 15वां प्रश्न है मित्रों, तो
इसमें हो जाएगा मित्रों अष्टमूर्ति। क्या हो जाएगा? अष्टमूर्ति ही। फिर से देखते हैं, शाकुंतलम मंगलाचरणे कीदृशा शिवा वर्णतः। अब अर्थात शाकुंतल के मंगलाचरण में शिव किस प्रकार से वर्णित हैं? तो अष्टमूर्ति के रूप में वर्णित हैं। नेक्स्ट है मित्रों 16वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक है, ऐतिहासिक है, उत्पाद्य है, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है, या इनमें से कुछ नहीं। 16वां प्रश्न है मित्रों, तो ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है। अगला देखते हैं मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषायां प्रथमः अनुवादकः आसीत्। अभिज्ञान शाकुंतल के जर्मन भाषा का जो प्रथम अनुवादक है वो कौन है? इससे पहले हमने विलियम जोन्स को प्रथम अंग्रेजी पढ़ा था, इसमें जर्मन भाषा का अनुवादक हम देखेंगे। तो मित्रों जो हमारा 17वां प्रश्न इसका हो जाएगा जॉर्ज फोर्टर। फिर से देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषायां प्रथमा अनुवादकः आसीत्। तो जॉर्ज क्या हो जाएगा मित्रों? जॉर्ज फोस्टर। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदीपद्ये स्तुः आद्या सृष्टि कहा। 18वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, तो इसका हो जाएगा मित्रों जलम। क्या हो जाएगा? जलम। नेक्स्ट है मित्रों 19वां प्रश्न हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया? वशिष्ठ ने, नारद ने, दुर्वासा ने, या विश्वामित्र ने? तो जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को शाप की घटना वर्णित होती है। नेक्स्ट है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम? अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम क्या है? 20वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, तो जैसा कि विदूषक का नाम हम लोग क्या है? माधव या माधव पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं। अभी 21वां हमारा प्रश्न है मित्रों कि दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो मेनका ने अपनी जो सखी थी, मेनका की सखी थी सानुमति, उसी को दुष्यंत की स्थिति जानने के लिए भेजा था। अगला देखते हैं मित्रों, बाईसवां है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन है? दुष्यंत का पुरोहित है या दुष्यंत का सेनापति? मातली को देखेंगे मित्रों, इंद्र का सारथी है या कण्व का शिष्य है? दुष्यंत का सेनापति या दुष्यंत का पुरोहित? तो जो मातली है मित्रों वो इंद्र का सारथी है। मातली इंद्र के सारथी का नाम क्या है? मातली है। अगला देखते हैं मित्रों 23वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक प्रसिद्ध नाटक में मधुकरिका कौन है? एक प्रसिद्ध नाटक में मधुकरिका कौन है? जैसा कि अभी हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मधुकारिका है वो कौन है? मेनका की सखी है या दुष्यंत की परिचारिका है या मारीच के आश्रम की तपस्विनी है? तो 23वां प्रश्न है जो मित्रों वो दुष्यंत की परिचारिका का नाम है मधुकारिका। नेक्स्ट है मित्रों हमारा 25वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें मनाया था या प्रसन्न किया था? 24वां प्रश्न है मित्रों, तो हमारा हो जाएगा इसमें प्रियंवदा। अनुसुईया के द्वारा कहा गया था कि जाओ उनको मनाओ, जिससे क्या है शकुंतला के शाप निवृत्ति के विषय में पता लगे। तो अगला है मित्रों 25वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में वेत्रवती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वेत्रवती क्या है? एक नदी है या उद्यान पालिका है या प्रतिहारी है या अप्सरा है? तो मित्रों वेत्रवती क्या है? तो वेत्रवती जो है मित्रों ये प्रतिहारी का नाम है। क्या है? प्रतिहारी है। वेत्रवती क्या है? प्रतिहारी है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, अच्छे से तैयार करेंगे, नदी नहीं लगा देना। अगला है मित्रों शर्मिष्ठा के पिता हैं। शर्मिष्ठा के पिता
हैं? ययाति, दानवराज, वृषपर्वा, पुरु या शुक्राचार्य? तो शर्मिष्ठा के जो पिता हैं वो कौन है मित्रों? दानवराज वृषपर्वा। शर्मिष्ठा के पिता कौन है? दानवराज वृषपर्वा। अगला देखते हैं मित्रों। अगला है हमारा सानुमति पात्र किस काव्य में है? तो हम जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में पढ़ रहे हैं तो सानुमति जो पात्र है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में ही है। ठीक है मित्रों। अगला देखते हैं मित्रों। सारद्वत पात्र का वर्णन किस नाटक में है? ये तो सभी लोग कर लेंगे मित्रों जो अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। अगला है मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः का? अभिज्ञान शाकुंतल का जो नायक है वो कौन है? दुष्यंतः। धीरोदात्त प्रकृति का है। नेक्स्ट है मित्रों अनुसुईया किस नाटक में एक पात्र है? तो अनुसुईया अभिज्ञान शाकुंतलम में ही है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों सर्वदमन किस नाटक का पात्र है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में ही है। दुष्यंत के पुत्र का नाम जो है वो सर्वदमन है। अगला देखते हैं मित्रों 32वां प्रश्न। देखते मित्रों आधे से ज़्यादा प्रश्नों को हम कर चुके हैं आज की सीरीज में। राजा दुष्यंतः कुत्र प्रसिद्धा? राजा दुष्यंत कुत्र माने कहाँ प्रसिद्ध हैं? शिशुपाल वधे, मेघदूते, कुमार संभवे या अभिज्ञान शाकुंतले? तो राजा दुष्यंत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित हैं। नेक्स्ट है मित्रों दुष्यंतः कस्य ग्रंथस्य नायका? दुष्यंत किस ग्रंथ का नायक है मित्रों? तो अभिज्ञान शाकुंतलस्य। नेक्स्ट है मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम में अयाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? अभिज्ञान शाकुंतलम में अयाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? तो मित्रों जो 34वां प्रश्न है इसका हमारा आंसर हो जाएगा पुरु। अयाति के पुरु का वर्णन जो है शाकुंतलम में है। नेक्स्ट है मित्रों शकुंतला की सखी कौन है? गौतमी, मालविका, अनसुईया, प्रेमदा? शकुंतला की जो सखी मित्रों दो सखियाँ हैं जो घनिष्ठ हैं उसकी, अनसुईया और प्रेमदा। अगला है मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पति गृह अर्थात हस्तिनापुर गई थी। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के जो साथ पति गृह गई थी अर्थात महिला पूछिए कौन महिला शकुंतला के साथ पति गृह गई थी? गौतमी गई थी, मेनका गई थी, प्रेमदा गई थी, अनसुईया गई थी। तो मित्रों 36 में बहुत अच्छा ही प्रश्न है। तो गौतमी गई थी, सारद्वत और सारंगरव ये 3 लोग गए थे, गौतमी, सारंगरव और सारद्वत। नेक्स्ट है मित्रों किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के शाप में लघुता आई थी? किसके आग्रह पे? किसने आग्रह किया था मित्रों? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं सोचना है प्रेमदा या अनसुईया किसने आग्रह किया था दुर्वासा से जिसके कारण शकुंतला के शाप में जो है कमी या लघुता आई थी? तो मित्रों 37वां प्रश्न देखते हम लोग। तो जो है अनुनय विनय जो किया था वो प्रेमदा के द्वारा ही किया गया था। ठीक है मित्रों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको बिल्कुल भी, प्रेमदा। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों हम लोग 38वां प्रश्न है दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? किसके ध्यान में बैठी हुई थी? कर्ण ऋषि के, दुष्यंत के, सद्या प्रसूता हरिणी के या नव पल्लव युक्त लता के? तो शकुंतला जो थी वो दुष्यंत के ध्यान में बैठी हुई थी। अगला देखते हैं मित्रों अगला है अनुसूया और प्रेमदा हैं शकुंतला की सखियां हैं, दुष्यंत की रानियां हैं, कण्व आश्रम की अध्यक्षा हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों शकुंतला और अनुसूया जो हैं वो दोनों शकुंतला की अंतरंग सखियां हैं। अगला देखते हैं मित्रों 40वां प्रश्न देखते हैं। 10 प्रश्न और बचे हुए हैं मित्रों, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया था? दुर्वासा ऋषि जो थे उन्होंने शकुंतला को क्या शाप दिया था? मित्रों सब बहुत थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं इसलिए अच्छे से देखेंगे। कि तू याद करी विद्या भूल जाएगी ये दिया था, या कि तू अस्वस्थ हो जाएगी ये दिया था, कि तेरा पुत्र तुझे भूल जाएगा ये दिया था, कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। तो मित्रों कि तू जिसके ध्यान में खोई हुई है बैठी हुई है वो तुझे भूल जाएगा। अगला है मित्रों आज का 41वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया था? 6 महीने बाद शकुंतला को स्वतः शकुंतला का स्मरण हो जाएगा ये बताया था, या बसंत ऋतु में
आम्र मंजरी देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आएगी, ये बताया था। कि किसी अभिज्ञान या पहचान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, ये बताया था। या पुनर्जन्म में दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, ये बताया था। तो मित्रों इसमें जो है हमारा तीसरा प्रश्न सही है कि किसी अभिज्ञान या पहचान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है, तीसरा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है मित्रों 42वां देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वासः शापः कस्य उदाहरणं भवति। तो मित्रों 42वां प्रश्न बहुत ही अच्छा हमारा प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे हम लोग। अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वासः शापः कस्य उदाहरणं भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा का जो शाप है वो किसका उदाहरण है मित्रों? तो हमारा ये विषकंभ का उदाहरण है। अगला देखते हैं। चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? बच्चे के जन्म के अवसर की, बच्चे के गुरुकुल जाने के अवसर की, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की, मृत्यु उपरांत शमशान जाने के अवसर की। तो मित्रों जैसा कि हमारा 43 प्रश्न है, तो इसमें हमारा हो जाएगा बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। मित्रों आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी क्या है? दुष्यंत की परिचारिका है, या कण्व आश्रम की अध्यक्षा है, या मारीच आश्रम की तपस्विनी, एक अप्सरा है। तो मित्रों जैसा कि हमारा 44वां प्रश्न है, इसमें जो है गौतमी के विषय में पूछा गया है, तो ये कण्व आश्रम की जो है वो अध्यक्षा है। कौन? गौतमी। नेक्स्ट है। नेक्स्ट मित्रों फिर से गौतमी के विषय में पूछा है। गौतमी कौन थी? शकुंतला की सखी थी, वृद्धा तापसी थी, आश्रम की परिचारिका थी, या कण्व की पत्नी थी? तो मित्रों जैसा कि 45वां प्रश्न है, ये वृद्धा तापसी थी। नेक्स्ट है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है। मित्रों यहाँ भी गौतमी के विषय में पूछा है। शकुंतला की सखी, तपोवन की अध्यक्षा, दुष्यंत की प्रतिहारी, या अप्सरा? तो जैसा कि 46वां प्रश्न है, ये यहाँ पर भी तपोवन की अध्यक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट है मित्रों सारंगरव पात्र का वर्णन किस नाटक में है? सारंगरव सारदूत का वर्णन जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में है। नेक्स्ट है मित्रों तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम। यहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ है कण्व के लिए, दुष्यंत के लिए, जंगल के लिए, या दुर्वासा के लिए? तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम। तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम। यहाँ तपोधन शब्द जो है किसके लिए मित्रों प्रयुक्त हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न मित्रों। तो ये भी क्या है? दुर्वासा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। अच्छा है ये प्रश्न मित्रों। मित्रों 49वां प्रश्न देखते हैं। अस्याम अहम त्वयि च संप्रति बीत चिंता का। ये किसके द्वारा मित्रों कहा गया है? 49वां प्रश्न है मित्रों, ये किसके द्वारा कहा गया है? देखेंगे आप लोग। बताएं मित्रों, जल्दी से बताएं आप लोग। तो मित्रों ये जो है कण्व के द्वारा कहा गया है शकुंतला को विदाई करते समय। मित्रों आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। मित्रों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। शकुंतला को विदाई का संदेश दिया था कण्व ने दिया था, दुर्वासा ने दिया था, तपोवन के वृक्षों ने दिया था, या मृगों ने दिया था? शकुंतला को विदाई के समय संदेश जो है किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। किसके द्वारा दिया गया था? तो तपोवन के वृक्षों ने। किसने दिया था मित्रों? तपोवन के वृक्षों ने दिया था। किसने दिया था? तपोवन के वृक्षों ने। तो मित्रों हम ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की सीरीज लेके आए हैं, इसमें मित्रों लगभग हम लोग आपको 500 प्रश्न कराएंगे। आज की सीरीज में मित्रों हम लोग 50 प्रश्न कर चुके हैं, और कल भी हम लोग
50 प्रश्नों को हल करेंगे। मित्रों, बहुत ही जल्द मैं आपको सभी ग्रंथों की प्रश्नों की सीरीज को लेकर आएंगे। मित्रों, मैं कुछ समस्या में फंसा हुआ था जिस कारण आपको जो है वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आपको पर डे 1-2 वीडियो मिला करेंगी। तो जो भी हमारे नए या पुराने साथी हैं जिन्होंने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।